वेलकम बच्चों। इस सेशन में हम सभी देखेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और चैप्टर है वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमिन द वेदर ऑफ ए प्लेस। किसी प्लेस के एलिमेंट्स को डिसाइड करने वाले कौन से एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो पहला तो आंसर देखिए स्टूडेंट्स, मैक्सिमम क्या है आंसर्स मैं वो नोट्स में ही लिखवा चुका हूं। ठीक है, पर तब भी देख लीजिए कि टेक्निक किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। ठीक, हाँ, द एलिमेंट्स दैट डिटरमिन वेदर आर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन और हाइट, एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड बताया हूं ना। लैटिट्यूड बच्चों ये जान लीजिए क्लाइमेट को ये अफेक्ट करने वाले एलिमेंट्स और वेदर के लगभग सेम होंगे। ठीक है, क्योंकि वेदर के बाद ही तो क्लाइमेट बनता है ना। तो अब ये हो गया जी। ठीक, इसके अलावा भी ईटीसी। ठीक, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा आंसर उसी हिसाब से देना है। ठीक, व्हेन आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स लाइकली टू अकर। तो ये है इसका टेम्परेचर मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा बता चुका हूं कि द मैक्सिमम टेम्परेचर will be at आफ्टरनून। ठीक है, दोपहर के जस्ट बाद के समय में लगभग 3 बजे जो होता है टेम्परेचर सबसे ज्यादा विल बी एट आफ्टरनून। ठीक है, बी इन द आफ्टरनून, ठीक, इन द या एट द मैंने क्यों हटा दिया? क्योंकि एट द मतलब फिक्स वही है, पर इन द मतलब आफ्टरनून के जस्ट बाद भी थोड़ा सा। ठीक, जबकि आफ्टरनून तो बोलिएगा लगभग 12 बजे। ठीक, तो पर क्या है ये टेम्परेचर हाईएस्ट होता है जबकि लगभग 1-2 बजे। ठीक, या 3 बजे तक कहिए, और उसके बाद मौसम थोड़ा शाम ठंडा होने लगता है। एंड मिनिमम टेम्परेचर एट अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग मतलब लगभग 3 बजे, 3 से 4 बजे के बीच क्या है सुबह बहुत ठंडा रहता है। सबसे ज्यादा, बहुत ठंडा नहीं, सबसे ज्यादा ठंडा दिन के हिसाब से। ठीक है, तो इसीलिए आपको सुबह देखिएगा कि सुबह 3 बजे 4 बजे तक ठंड भी लगती है। एसी अगर चल रहा है तो एसी बंद कर देते हैं। ठीक है, और फैन भी स्लो कर दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, fill in the blanks. The average weather taken over a long time is called climate, है ना। फर्स्ट हुआ क्लाइमेट। एवरेज वेदर क्या होता है? दैट फॉर ए लॉन्ग टाइम, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट। ए प्लेस रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल। सेकंड पॉइंट है ए प्लेस receives very little rainfall and the temperature is high throughout the year.
ठीक, द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस विल बी क्या होगा, दैट विल बी हॉट एंड ड्राई। देखिए बता रहा है कि रेनफॉल बहुत ही कम हो रहा है और टेम्परेचर बहुत हाई रह रहा है, तो निश्चित बात है हाई टेम्परेचर के कारण से हॉट और कम रेनफॉल के कारण ड्राई होगा। ठीक, और थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट इज द टू रीजन्स ऑफ अर्थ विद एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस आर, कौन कौन से हैं, पोलर कह दीजिए और डेजर्ट कह दीजिए, है ना, या पोलर और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी, पर वहां का नहीं, हाँ पोलर रीजन और एंड डेजर्ट, ठीक, डेजर्ट कहा जाएगा क्योंकि बिल्कुल एक्सट्रीम, पोलर में एक्सट्रीम ठंड रहती है, डेजर्ट में बिल्कुल एक्सट्रीम ड्राइनेस रहती है और क्या है टेम्परेचर भी हाई रहता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। फर्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर क्या है, वहां ठंड ही ज्यादा पड़ती है। ठीक है, तो आप कह सकते हो क्या, कोल्ड क्लाइमेट। ठीक, सेकेंड बी केरला। केरला में केरला इज द कोस्टल एरिया, वहां पे पानी भी बहुत बरसता है और जो क्या है वहीं से थोड़ा सा और उधर श्रीलंका वगैरह की तरफ जाएंगे तो क्या वो आ जाएगा, क्या क्या पड़ जाएगा, इक्वेटर लाइन। ठीक है, जबकि ये जो एक मकर रेखा है जो इंडिया के अंदर से भी जाती है ना, तो ये ध्यान रखिए, तो दैट इज, हाँ तो क्या हुआ, सॉरी इंडिया में ऐसे कौन सी रेखा जाती है, कर्क रेखा जाती है, मकर नहीं, मकर क्या है उधर है ऑस्ट्रेलिया वगैरह तरह। ठीक है, क्योंकि उसी समय क्या है आप सभी ठंडियों के समय में मकर संक्रांति मनाते हो, तो मकर रेखा मतलब सन जो है उस तरफ है और इधर क्या है कर्क रेखा है जो इंडिया में से जाती है। ठीक है, अदरवाइज ठीक देख लीजिए। तो हो गया, तो अब क्या करना है केरला में से, और वहां पे क्या है क्योंकि ये जो कर्क रेखा है इंडिया में से जाती है तो उसके कारण से पूरा साउथ इंडिया में लगातार धूप रहती है, लगातार मतलब 24 घंटे नहीं, मतलब जो तब तेज धूप रहती है, जिसके कारण से वहां पे क्या है वो रेनफॉल भी बढ़िया होता है और क्या साथ ही साथ क्या है टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है। ठीक, तो यहाँ का वेदर कैसा हो गया, क्लाइमेट कैसा हो गया, वेट एंड हॉट। ठीक, नेक्स्ट है राजस्थान का। राजस्थान में आपको पता होना चाहिए बहुत कम बारिश होती है, तो इसलिए क्या है ड्राई एंड हॉट। ठीक, और नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये वेट भी रहता है एंड आप हॉट तो नहीं उतना रहता है क्योंकि लगभग 35-40 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम जाता है। ठीक है, और वेट ही कहिए, वेट क्लाइमेट ज्यादा रहता है। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 फॉलोइंग आर, हाँ सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रीक्वेंटली वेदर और क्लाइमेट। क्या चीज चेंज करती है, सिंपल सी बात है, आंसर हो गया वेदर चेंजेस फ्रीक्वेंटली। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द इट्स ये
whether it is adaptation for tropical rainforest or polar regions। ठीक है, तो अब ये देखते हैं क्या फर्स्ट पॉइंट, डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स, मतलब मैक्सिमम फ्रूट्स ही खाते हैं। कहाँ होंगे, कहाँ फ्रूट्स होंगे, पोलर रीजन्स में नहीं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। फर्स्ट क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक, सेकंड देखिए, ये सेकंड व्हाइट फर कहाँ का होता है, ये पोलर रीजन्स का, पोलर बियर पढ़े थे ना, पोलर POL, पोलर रीजन्स। ठीक, थर्ड देखिए, नीड टू माइग्रेट में भी क्या हो जाएगा, पोलर रीजन। इज दैट क्लियर? हाँ, लाउड वॉइस कहाँ के, ये क्योंकि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की ये अडेप्टेशन है, क्योंकि वहां पे क्या पानी भी बरसता रहता है, बहुत सारे एनिमल्स होने के कारण से बहुत ज्यादा शोर भी रहता है। ठीक, जबकि पोलर रीजन्स में देखिएगा बिल्कुल सन्नाटा रहता है, जबकि जंगलों में क्या है वैसे ही शोर होता रहता है, चिड़िया, कौए और तरह तरह के एनिमल्स की आवाजें आपको सुनाई, पक्षियों की आवाजें सुनाई देती रहेंगी। ठीक है, तो ये क्या है, लाउड वॉइस जो है, लाउड वॉइस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पर आप सब लॉन्ग पूरा लिखिएगा। तो नेक्स्ट है स्टिकी पैड्स ऑन फीट। स्टिकी पैड्स ऑन फीट क्या है, दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। किसका होता है, याद है, दैट इज रेड आइड फ्रॉग। ठीक है, पढ़े थे ना। हाँ, नेक्स्ट देखिए, लेयर्स ऑफ फैट अंडर द स्किन, 6 नंबर। तो ये क्या है, पोलर रीजन का है। ठीक है, वो पोलर बियर की अडेप्टेशन है। नेक्स्ट है वाइड एंड लार्ज पाज। ठीक, ये भी पोलर बियर का ही है, 7 नंबर, पोलर रीजन का, पोलर बियर का होता है। ठीक, ब्राइट कलर्स, पोलर अडेप्टेशन भी आपने पढ़ी थी, कोल्ड क्लाइमेट का, और ये जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का भी पढ़ा था। कहाँ पे ब्राइट कलर्स मिले, रेड आइड फ्रॉग, टोकैन और लायन टेल कैट एंड सो ऑन। तो ये क्या है, कलर जो होते हैं, ब्राइट कलर्स आपको मिलते हैं कहाँ पे, इसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, आंसर 9 नंबर, क्या, स्ट्रॉन्ग टेल्स भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अडेप्टेशन है, क्योंकि वो भी हेल्प करता है एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच तक जाने के लिए। नेक्स्ट है लॉन्ग एंड लार्ज बीक। तो लॉन्ग एंड लार्ज बीक भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है बच्चों, ये बढ़िया से करिए आप अपनी फेयर कॉपीज में, फिर आगे नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। थैंक यू।